अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, इफ़ मेजर एंगल DAB इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। एक हमारे पास पैरेललोग्राम होगी जिसका एंगल जो है DAB हमें गिवन है कि वो 70 डिग्री होगा। फाइंड द मेजर ऑफ ऑल अदर्स एंगल इन द पैरेललोग्राम। तो हमने क्या करना है, हमने पैरेललोग्राम के अदर्स एंगल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक हो गया, तो हम इसको देख लेते हैं। ये मैंने एक शेप ड्रॉ की पैरेललोग्राम की। ABC हमारे पास D हमारे पास पैरेललोग्राम है जिसमें DAB यानी DAB जो है ये एंगल कितना है, 70 डिग्री का गिवन है। हमने क्या करना है, फाइंड द अदर एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, मेजर एंगल DAB जो है वो कितना है, हमारे पास 70 डिग्री है। मैंने यहाँ पर एक थ्योरम लगाया है कि सिंस द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है ना कि किसी भी डायग्राम, ट्रायंगल या रेक्टेंगल के अंदर जो ऑपोजिट एंगल होते हैं एक दूसरे के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये ज्योमेट्री का रूल है हमारे पास के, और ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बेटा इस लिहाज से अगर A जो है वो 70 डिग्री है तो फिर B जो है वो कितना होगा, ये भी जो है वो हमारे पास कितना होगा, 70 डिग्री का लाएगा। अच्छा, अब मैंने जो है एडजेसेंट एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल यूज़ करते हैं ना। आपको पता ना एक स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए बेटा, अगर DAB जो है वो हमारे पास 70 डिग्री है, फिर हम प्लस कर लें ABC, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर हम ऐड करें तो वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री का इक्वल होता है। तो उससे क्या होगा कि हम ये वाला फाइंड करेंगे, ये वाला हमारे पास गिवन है, इससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर ये इसके ऑपोजिट एंगल है, तो फिर जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो अगर मेजर एंगल A जो है वो 70 है, तो मेजर एंगल जो C जो है वो कितना होगा आपका, 70 डिग्री कहलाएगा, या फिर BCD भी क्या कहलाएगा, 70 डिग्री। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्वेश्चन के, मैंने राइट किया कि अगर DAB 70 है तो सिंस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो मेजर एंगल BCD भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो गया। दो एंगल हमें पता चल चुके हैं, बाकी दो रह गए हैं। अब दूसरा फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लगाती हूँ कि मेजर एंगल DAB प्लस मेजर एंगल BABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में समझा दिया था। स्ट्रेट लाइन एंगल, साथ रेफरेंस देंगे कि हमने इसको क्यों यूज़ किया है, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल है। तो बेटा ये वाला एंगल हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था 70 डिग्री, ये हमने फाइंड आउट करना है, और ये 180 आ गया। यहाँ पे 70 है, प्लस का इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा। इट्स मीन दैट ABC कितना आ गया आपके पास, 110। ABC कितना आ गया आपके पास, 110 आ गया। ये आपके पास 70 डिग्री हो गया। और अब रह गया ये, तो बेटा ये जो है इसके वर्टिकल है, ठीक है, एंगल है, तो ये 110 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110, यानी ADC भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ। सो ADC जो है वो ABC के इक्वल है, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ADC जो है वो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। जस्ट रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास दो एंगल 70 डिग्री के होंगे और दो ही एंगल हमारे पास 110 डिग्री का होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को समझ आ जाए तो आप इसका आंसर इजीली राइट कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा गौर से देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं वो लोग। कहते हैं अ शेप इज़ क्रिएटेड बाय अ कटिंग अ स्क्वायर इन हाफ डायगनली। एक शेप आपके पास क्रिएट होगी जब आप स्क्वायर को कट करेंगे उसके डायगनल्स के लिहाज से, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर है तो उसको डायगनल से हम उसके कट करें तो हमारे पास से दो शेप्स हैं वो क्या क्रिएट हो जाती हैं। एंड देन अटैचिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल्स टू द हाइपोटेनस ऑफ ईच हाफ। आपने इसके हर हाफ का, मतलब ये जो जहाँ से ट्रायंगल बनेंगे, उन्होंने कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, तो हर ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का जो हाफ है दूसरे के राइट एंगल के हाइपोटेनस के साथ जुड़ा होना चाहिए। देखें, ट्रायंगल ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ ईच हाफ, इसका हाइपोटेनस भी ये है और इसका हाइपोटेनस भी है, ठीक है। ये डायगोनल बना है वो ये वाले ट्रायंगल, ये अगर इसको ABC का नाम दिया तो ये वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस भी है, और ये ADC के भी ट्रायंगल की क्या है, हाइपोटेनस है। उन्होंने कहा
एक्सप्लेन वाई दिस शेप कैन टेसिलेट, आप ये बताएं कि ये शेप जो है वो टेसिलेट क्यों करेगी। एंड कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल ऑफ द न्यू शेप, और इनके इंटीरियर एंगल भी आपने बताने हैं। तो बेटा हमने टेसिलेट में ये चीज़ पढ़ी थी कि जो ट्रायंगल्स होती हैं, जो भी चीज़ शेप पॉलीगॉन शेप होती है वो टेसिलेट कर ली है, तो मतलब आपस में वो इस तरह जुड़ती है कि उनके दरमियान किसी भी किस्म का कोई गैप नहीं रहता। तो हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में मैंने एक स्क्वायर शेप बनाई, 90 के एंगल्स थे टोटल इसके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका डायगोनल से ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन करने से ये 90 है, तो आपको खुद ही पता है कि अगर ये 90 का एंगल हाफ हुआ है तो फिर ये क्या होगा 45 का, और ये भी क्या हो जाएगा 45 का, क्योंकि 45 ही 90 देता है। इसी तरह अगर ये 45 का है तो ये भी 45 का होगा, क्योंकि हाफ हुआ है तो 90 का हाफ हमारे पास 45 ही बनता है, ठीक है। बेशक इनको नेम दे दें ए बी सी और डी के। अब दो शेप्स बनी हैं, तो बेटा ये देखें मैंने ना अपनी मर्जी है, ये डिफरेंट तरीक़ों से आप इस शेप्स को राइट कर सकते हैं। तो मैंने ना एक जो ट्रायंगल को उठाया है, दूसरी ट्रायंगल का 90 जो है वो इसके साथ अटैच कर दिया। देखें ये विदाउट गैप जो है एक दूसरे के साथ क्या हो गई है, अटैच हो गई है। तो फिर हम कह सकते हैं ये शेप्स जो हैं वो टेसिलेट करती है। यस द शेप कैन टेसिलेट बिकॉज इट इज़ मेड विद ट्रायंगल्स ऑफ 45 एंड 90 विच फिट टुगेदर। ये एक 45 और 90 सेम एंगल बनाती हैं और एक दूसरे के साथ फिट भी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये शेप्स जो हैं वो क्या करती हैं, विदाउट गैप जो है वो टेसिलेट करती हैं। अब हमने इसके एंगल्स बताने हैं। तो देखें 1/2 ऑफ स्क्वायर का जो एक हाफ है उसमें एक ट्रायंगल है और उसका एंगल क्या है 45 और 90 का है। सेकंड हाफ ऑफ द स्क्वायर है, उसमें जो है ट्रायंगल, वो उसमें एक ट्रायंगल है, उसके एंगल्स भी क्या है 45 और 90 है। तो टोटल एंगल अगर हम इसका चेक करें दोनों ट्रायंगल्स के, तो सारे एंगल्स को आप क्या कर दें, सम कर दें। सारे एंगल्स का सम हमारे पास 360 डिग्री है और हमारे पास एक स्क्वायर का जो है सम कितना होता है 360 डिग्री ही होता है। इसका मतलब है ये शेप जो है वो टेसिलेट करते हैं विदाउट गैप, क्योंकि इनका सम का एंगल भी जो है वो इक्वल आया है। ये तो स्टूडेंट्स आज ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को भी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान से समझना है। क्या कह रहे हैं, अ टेसिलेशन इज़ क्रिएटेड बाय रिपीटेड रिफ्लेक्टिंग अ बेसिक शेप। यानी एक टेसिलेशन बन रही है और वो कैसे बन रही है, रिपीट हो रही हैं, बेसिक जो शेप्स हैं ना वही रिपीट हो रही हैं। द बेसिक शेप इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल, और वो बेसिक शेप कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड ऑफ लेंथ 3, 4, 5 यूनिट। और उस ट्राइंगल की लेंथ कितनी दी हुई है 3, 4, 5 यूनिट दी हुई है। फिर उन्होंने कहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, आप ये बताएं कि कम से कम कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन बनेंगे नीडेड टू क्रिएट अ टेसिलेशन, टेसिलेशन बनाने के लिए। यानी कितनी ट्रायंगल्स बेसिकली आपके पास बनेगी टेसिलेशंस को बनाने के लिए, दैट कवर अ स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 3600 स्क्वायर यूनिट। जबकि वो एक स्क्वायर की शेप की तरह का जितना एरिया कवर करेंगी और वो उसका एरिया कितना है 3600 यूनिट स्क्वायर है। ठीक है, हमने ये बताना है कि कितनी ट्रायंगल यूज़ होंगी उसको बनाने के लिए, ऐसी टेसिलेशन को बनाने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ हमने ट्रायंगल बतानी है। ठीक है, तो जो उन्होंने ट्रायंगल्स बताई वो मैंने राइट कर ली। आप बेशक इसको जिस तरह मर्जी आप वैल्यूज़ को राइट कर लें, 3, 4, 5 जिस तरह मर्जी इसको चेंज आउट कर लें। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल हमारे पास क्या होता है, हाफ होता है बेस एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। ठीक है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है। तो यहाँ पर देखें तो बेटा बेस हमारे पास 4 बन रही है और हाइट हमारे पास कितनी बन रही है 3। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, हाइपोटेनियस में हमेशा लेंथ बड़ी होती है, तो इस वजह से हम लोग हाइपोटेनियस को बड़ा मैंने रख दिया, बाकी दो को जहाँ मर्जी आप इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 2 1 2, 2 2 4 एंड 3 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमारे पास एरिया आ गया एक ट्रायंगल का, हमने नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स बतानी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी टोटल बड़े एरिया से आप ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर कितनी नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स की रिफ्लेक्शन बनेंगी, तो हमारे पास टेसिलेशन पूरी होगी। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3600 और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास 6 आया है, 6 6 36, तो 600 आ गया। तो इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर ऑफ 600 ट्रायंगल्स बनेंगी तो हमारे पास स्क्वायर का उतना एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो मैंने राइट कर दिया, सो द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन टू कवर 600 ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।